बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आलू मटर का सालन बनाने का बहुत ही आसान और नया तरीका शेयर करूंगी। ये इतना टेस्टी और मज़ेदार सालन बनता है कि जब आप इसको बनाएंगे तो उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। तो देखते हैं रेसिपी को मैंने कैसे तैयार किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें 1 कप के करीब मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसमें 1 अदद बड़े साइज़ का मैंने प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके वो ऐड कर दिया है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, हल्के से सिर्फ सौते करना है, ठीक है। इसके बाद हम अगली चीज़ जो ऐड करेंगे वो है लहसुन और अदरक का पेस्ट, ठीक है। बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है और वो इसमें आपने ऐड कर देना है। अब लहसुन अदरक को हमने इतनी देर तक पकाना है कि इसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। प्यारी सी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाए तो फिर जो है हम इसमें अगली चीज़ ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है मैंने 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर कटिंग करके वो इसमें ऐड कर दिया है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर नॉर्मल रखा हुआ है। हमेशा जब भी आप खाना बनाएं बिल्कुल नॉर्मल फ्लेम पे बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। टेस्ट के मुताबिक नमक और आधी चम्मच हल्दी और आधी चम्मच पिसी हुई सुर्ख मिर्च जो होती है वो इसमें ऐड कर दूंगी और आधी चम्मच ही मैं इसमें साबुत धनिया पिसा हुआ ऐड कर दूंगी, ठीक है। मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे। हमने इनको इतनी देर तक भूनना है जो टमाटर खड़े नज़र आ रहे हैं ये बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में बन जाए, ठीक है। मसाला हमारा जो है बिल्कुल पेस्ट बन जाए तब तक हमने इसको भूनना है। यहाँ पर मैं पानी का हल्का सा छींटा लगा दूंगी ताकि मसाला जो है वो जले ना, और अगर मसाला जल गया तो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर मैंने अब 1 प्याली मटर छील के रखे हुए थे वॉश करके, वो इसमें डाल देंगे। मटरों को हम मसाले में अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मटर को फ्राई करेंगे और फिर इसके बाद मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी। आलू मैंने 3 अदद बड़े साइज़ के ले लिए थे और उनको भी मैंने कटिंग करके इनमें ऐड कर दिया है। अब इन दोनों चीज़ों आलू मटर को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। अब हमने इसमें फ़ौरन से पानी ऐड नहीं करना, इसको खूब अच्छी सी भुनाई करनी है। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसको भूनेंगे। बस थोड़ी देर के लिए हम इसमें पानी डाल के इसको दम पे रखेंगे ताकि आलू जो है वो गल जाए। यहाँ पर मैं 3 अदद हरी मिर्चें सेंटर से कटिंग करके वो इसमें ऐड कर दूंगी। तो तकरीबन आलू मटर फ्राई करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और अब मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दूंगी, ठीक है। और इसके बाद मैं अब इसको कवर करके रख दूंगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है और आलू और मटर जो है वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। बिल्कुल ज़रा सा मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा हरा धनिया भी इस पर ऐड कर दूंगी। और पिसा हुआ गरम मसाला ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो आप इसमें ऐड नहीं करें। और इसके बाद अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से, ठीक है। और मिक्स करने के बाद मैं दोबारा से इसको कवर कर दूंगी ताकि जो हमने इसमें गरम मसाला और हरा धनिया ऐड किया उसका फ्लेवर अच्छी तरह से सालन में आ जाए। तो यहाँ पर देखें कि हमारा जो आलू मटर का सालन है वो कम्प्लीटली पक चुका है और यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया था, इसमें शोरबा कुछ ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। और रोटियों के साथ ये सालन बहुत ही टेस्टी मज़ेदार लगता है। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद